परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबका स्वागत है। आज जो वचन मिला मुझे अपने और आपकी बेहतरी के लिए, वो वचन हम देखेंगे भजन संहिता 64 अध्याय उसका एक पद, जहाँ भजनकार दाऊद इस प्रकार लिखते हैं, हे परमेश्वर, जब मैं अपनी व्यथा के कारण तुझसे फरियाद करूं तब मेरी बात सुन। शत्रु के भय से मेरी जान की रक्षा कर। परमेश्वर आशीष दे अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर। आमीन। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में भी बहुत सी कठिनाइयां और मुसीबतें आती हैं। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में परेशानी आई और दाऊद ने अपने परमेश्वर को पुकारा और उसने कहा, हे परमेश्वर, जब मैं अपनी व्यथा के कारण तुझसे फरियाद करूं तब मेरी बात सुन और शत्रु के भय से मेरी जान को रक्षा कर। ये राजा दाऊद की प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वह परमेश्वर से अपने शत्रुओं के खिलाफ अपनी सुरक्षा और सहायता की याचना कर रहे हैं। ये प्रार्थना हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों और शत्रुओं का सामना करते हैं तो हमें अपनी पीड़ा और चिंता परमेश्वर के पास ले जानी चाहिए। ये पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है और वो हमारी पुकार सुनता है। पर हमने अपने जीवनों में क्या किया हुआ है? हमने अपने जीवन में हर एक बात का सॉल्यूशन दुनियावी रूप से खोजा हुआ है। आज हमारा फोन हमारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हमारे फ़ोन में हमने बहुत से नंबर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव कर रखे हैं। इमरजेंसी नंबर्स, डॉक्टर्स के नंबर, मेडिकल स्टोर का नंबर, लैब का नंबर, सिक्योरिटी का नंबर, पुलिस का नंबर, फायर का नंबर, मतलब दीगल्स नंबर हमने अपने आप फ़ोन में सेव कर रखे, जस्ट क्योंकि हमें बड़ा इजी लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम इमीडिएटली कॉल कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो अपने किसी फ्रेंड को ही कॉल कर लेते हैं, यार ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ सोल्यूशन बताना। लेकिन बाइबल इसके ठीक विपरीत बात करती है। राजा दाऊद के जीवन में जब मुसीबत आई, उसके पड़ोसी राज्यों ने उसके ऊपर आक्रमण किया, तो वो कहता है कि मैंने अपनी व्यथा के कारण तुझसे फरियाद करी है। बाइबल हमें एक बड़ी अच्छी बात बताती है। भजन संहिता में लिखा है, यहोवा संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायता है। यानी कि ये बात इस विश्वास को बताती है कि हमारे दुनिया के नंबर नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं, हमारे दुनिया के कॉन्टैक्ट्स इंगेज हो सकते हैं, हम उन्हें फ़ोन करें और हो सकता है वो कॉल ना जवाब दें, लेकिन बाइबल बताती है यहोवा संकट में अति सहजता से मिलने वाली मदद है। यहोवा कहते हैं, मेरे कान इतने बहरे नहीं हो गए हैं कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सकें, या मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा ना कर सके। मैं सामर्थी हूँ तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करने में, लेकिन ज़रूरत है हमें सर्वप्रथम अपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की। इस वचन में दाऊद परमेश्वर से जब प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी पीड़ा और दुख को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। एक बड़ा छोटा सा वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, व्यथा। व्यथा का अर्थ है किसी भी शारीरिक या मानसिक दुख। ये प्रार्थना दर्शाती है कि जब हम अपनी चिंताओं और समस्याओं से घिरे होते हैं तो परमेश्वर से मदद मांगना ही हमारा सबसे सही कदम होता है। लेकिन हम जब अपने जीवन में देखते हैं तो अपने जीवन में क्या होता है, हम दूसरी चीज़ों के ऊपर जो हमें दुनियावी रूप से सहायता के लिए दिखती हैं, हम हमेशा उनकी तरफ भागते हैं। लेकिन राजा दाऊद सबसे पहले हर मुसीबत में प्रभु परमेश्वर को खोजता है, क्योंकि यहाँ पर उसका विश्वास इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु परमेश्वर ही मेरी मदद करेगा। क्योंकि वो जानता था कि जब वो सिंपल भेड़े चराने वाला एक गडरिया था, उसको राजा बनाने वाला और राजा बनाने की सारी तैयारी उसके प्रभु यहोवा ने करी थी। इसलिए वो जानता था कि मेरा प्रभु परमेश्वर यहोवा मेरी मदद कराने के लिए सदैव तैयार है। जब हम प्रभु परमेश्वर को अपनी मदद के लिए पुकारते हैं तो ये हमें आत्मिक
शांति और साहस प्रदान करता है। प्रभु परमेश्वर के अंदर ये हमारे विश्वास को प्रकट करता है। यहाँ पर दाऊद जब शत्रुओं से सुरक्षा के लिए परमेश्वर से याचना कर रहे हैं, तो ये जो शत्रु हैं, ये सिर्फ दुनियावी शत्रु नहीं है, ये भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक किसी भी तरीके के शत्रु हो सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें, ये हमारे पाप के रूप में हो सकता है, ये हमारे डर के रूप में हो सकता है, हमारे मानसिक तनाव के रूप में हो सकता है, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में हो सकता है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स के रूप में हो सकता है, हमारी हीलिंग के लिए हो सकता है। एक ऐसी सिकनेस, एक ऐसी बीमारी जो हमारे लिए श्राप बन गई है, ऐसी बीमारियां जो हमारी पीढ़ियों को छोड़ ही नहीं रही हैं। पता चल रहा है हमारे पिताजी को भी यही प्रॉब्लम थी, उनके दादाजी को भी यही प्रॉब्लम थी, अब हमें भी यही प्रॉब्लम हो रही। हम फिर चिंता करते हैं कहीं हमारे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं, जिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की शरण में जा सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। ये वचन आज हमें सिर्फ इसी बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि एक स्थिति हमारी कैसी भी क्यों ना हो, हमें हर उस स्थिति में अपने परमेश्वर को पुकारना है। क्योंकि बाइबल बताती है, यहोवा कहते हैं कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे हर मार्ग को सीधा करूँगा, मैं ही यहोवा तुझे चंगा करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम इन बातों को सीख सकते हैं और अपनी आत्मीयता में बढ़ सकते हैं। राजा दाऊद और गोलियात के बीच जो एक संघर्ष हुआ था, हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद जब राजा नहीं बने थे और वो सिंपल दाऊद थे, तो अपने भाइयों का खाना देने के लिए गए थे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार। और जब दाऊद ने वहाँ पर विशाल और शक्तिशाली गोलियात का सामना किया, जो कि शारीरिक रूप से बहुत ही विशाल था, और उसके कंपैरिजन में जो दाऊद था वो शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर और निशस्त्र था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में था। बाइबल बताती है, पहला शमूएल 17 अध्याय उसके 45 से 47 पद में लिखा है, तब दाऊद ने उस पलिश्ती से कहा, तू तलवार, भाला और बर्छी लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम पर जो इज़राइली की सेना का परमेश्वर है, जिसके विरुद्ध तूने चुनौती दी है, तेरे पास आता हूँ। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा किया और वो शत्रु से विजयी हुआ। बाइबल बताती है कि दाऊद ने गोलियाद की तलवार से, बाइबल बताती है कि दाऊद ने और प्रभु परमेश्वर ने सचमुच उस गोलियात को दाऊद के हाथों में कर दिया। क्यों? क्योंकि दाऊद का परमेश्वर पर भरोसा था और उसने अपने प्रभु परमेश्वर को पुकारा कि मेरे प्रभु, मैं इस व्यथा की स्थिति में आपको पुकारता हूँ। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं यहोशापात के जीवन से। यहोशापात यहूदा के राजा थे और एक बार जब उन पर एक विशाल शत्रु सेना ने आक्रमण किया तो वे परेशान हो गए, लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने तुरंत परमेश्वर से सहायता मांगी और पूरी प्रजा को उपवास और प्रार्थना में बुलाया। उन्होंने अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखा और परमेश्वर पर भरोसा किया। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यहोशापात ने कहा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? क्योंकि हम इस बड़ी भीड़ का सामना करने में असमर्थ हैं जो हमारे खिलाफ आई है। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, पर हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई हैं। यहाँ पर यहोशापात ने अपनी असमर्थता को बताया और प्रभु परमेश्वर पर भरोसा किया। भजन संहिता में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, जिस तरीके से दास की आंखें अपने स्वामी की हाथों की ओर लगी रहती है, मेरे प्रभु, मैं आपको अपनी सहायता के लिए निहारूंगा। और सचमुच यहाँ पर यहोशापात ने प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगी और प्रार्थना करी और बाइबल बताती है परमेश्वर ने यहोशापात और उसकी सेना को बिना युद्ध के विजय दिलाई। बाइबल का ये उदाहरण हमें बताता है
कि जब हम कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की शरण लेते हैं तो वो हमारी सहायता करते हैं और हमें शांति और समाधान प्रदान करते हैं। भजन संहिता 64 अध्याय उसका 1 पद हमें सिखाता है कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन और सुरक्षा की याचना करनी चाहिए। बाइबल का ये पद हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें शत्रुओं से बचाता है। हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक हो या शारीरिक रूप से हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इस पद से हमें ये समझ आता है कि जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो वो हमें उन खतरों और चिंताओं से बचाता है जिनका सामना हम कर रहे होते हैं। इन सब बातों को अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए हमारे पास बाइबल एक ऐसा माध्यम है जो हमें इन सारी बातों का जवाब देता है। बाइबल बताती है कि अगर हम प्रार्थना में दृढ़ता के साथ रहें, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने अपनी परेशानियां रख सकते हैं। प्रार्थना हमें हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाती है और हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 पद में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है। मेरे अजीजों, जब हम अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु यहोवा पर डाल देते हैं तो उसे हमारा ध्यान है, वो हमारे लिए रास्ता निकालता है, क्योंकि उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, ए बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ ले लो जो बहुत ही सहज है। प्रभु परमेश्वर हमें बार बार अपने वचनों के द्वारा इन बातों को बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारा यहोवा तुम्हें शांति दूंगा, क्योंकि मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है हमारे विश्वासी जीवन में, वो है हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। जब हम हर परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी आत्मिक और मानसिक स्थिति यीशु मसीह के नाम में बेहतर होती है और वो हमें मजबूत और स्थिर बनाता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। भजन संहिता 91 उसके 2 वर्ष में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। ये वचन हमें बाइबल में हमारे परमेश्वर में उस भरोसे को बताता है जिस भरोसे की सबब से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में नियमित रूप से बाइबल को पढ़ना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान करके अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल वे से हम सुधार सकते हैं। ये हमें आत्मिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है और हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। भजन संहिता 46 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा शरण स्थान, यहोवा भजन संहिता 46 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारी शरण और हमारा बल है, संकट में सदा हमारा सहायक रहता है। जब हम प्रभु परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं तो हम बड़े शांति और धैर्य से काम लें। हम कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें धैर्य और शांति बनाए रखें। हमें हर परिस्थिति में ये विश्वास रहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो ही हमें सही मार्ग पर लेकर जाएगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का ये वादा है कि तुम्हारे पथों को मैं निश्चित करूँगा। तुम्हारे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें या परेशानियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे कदमों को स्थिर करूँगा। मेरे अजीज़ों, आज समय है कि हमारे जीवन में कैसी भी कठिनाई, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम राजा दाऊद की तरह हर व्यथा में परमेश्वर को पुकारें ताकि वो हमारे शत्रुओं से हमें विजय दिला सके। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो हम उस पर पूरी तरह से भरोसा करके जाते हैं और वो हमारी
हर समस्या का समाधान करता है और हमें शांति प्रदान करता है। हे परमेश्वर, हम आपके सामने अपनी सारी चिंताओं और व्यथा को रखते हैं। कृपया करके हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें हमारे शत्रुओं से बचाएं। हमें जीवन की हर परिस्थिति में मेरे पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें शक्ति दें कि हम हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास से कर सकें। पवित्र आत्मा से हमें भर दें ताकि हम पवित्रता, आज्ञाकारिता और समर्पण में जी सकें। हमारी आत्मा को अपने शांति और प्रेम से भर दें। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रतिदिन अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और हमारा मार्गदर्शन करें कि हम प्रभु परमेश्वर की बताई हुई सही दिशा में चल सकें और अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा दिलाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू।